हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एमपीएससी 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उससे रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो फिर देखते हैं कि एमपीएससी 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, वो भी इंग्लिश मीडियम में। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है, उसको नहीं पता कि मैं किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, तो पहले मैं उनको बता दूँ कि मुझे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो मैं आपको वन बाय वन रीड करती चलूँगी। देन उसके बाद मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी ताकि आपके एग्जाम से पहले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हो जाए और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ पीस, एक्सप्लेन। देन सेकंड है, डिस्कस आर्बिट्रेशन एज अ मोड ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ओके, देन थर्ड का ए है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ वॉर। फिर बी है आपका, व्हाट इज पीस कीपिंग, डिस्क्राइब इट्स सैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसआर्ममेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। फिर आपका डी आता है, इनुमरेट एंड डिस्क्राइब द की एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। फिर आपका फोर्थ का ए है, डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। फिर बी है, राइट एन एसे ऑन गांधीयन विजन ऑफ पीस। फिर आपका सी आता है, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। ओके, देन उसके बाद डी पार्ट है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन कन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट एंड रिजोल्यूशन। फिर फिफ्थ आपका आता है, एक्सप्लेन द रियलिस्ट व्यू ऑफ वॉर। फिर सी है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन इनिशिएटिव्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सीबीएम्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सीबीएम की फुल फॉर्म क्या है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, देन आपका सेवंथ का ए है, डिस्कस द रोल ऑफ रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन इन कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रिसोल्यूशन। फिर आपका बी है, व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू इंश्योर ह्यूमन सिक्योरिटी, इलेबोरेट। फिर सी आपका आता है, एग्जामिन द नेचर एंड फीचर्स ऑफ पीस मूवमेंट इन द पोस्ट वॉर पीरियड। फिर आपका डी आता है, डिटरनेंस। फिर आपका एट्थ का ए है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्गेंसी, डिस्कस इट्स मेजर फॉर्म एंड इम्प्लीकेशंस। ओके, देन आपका बी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर सी है आपका, व्हाट इज पीस रिसर्च, इलेबोरेट। फिर है आपका, वेरियस मेथड ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। ओके, देन नाइन्थ का ए है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग। फिर बी है आपका, व्हाट इज पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, इलेबोरेट। फिर सी है, एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर्स ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉर। फिर डी आपका आता है, क्रिटिकली एग्जामिन द इशू ऑफ कन्वेंशनल वॉर इन द न्यूक्लियर एज। फिर टेंथ का ए है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इंट्रा स्टेट कन्फ्लिक्ट। ओके, देन आपका आता है बी, एग्जामिन वेदर ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली एग्रेसिव। फिर आपका सी आता है, वेरियस कॉजेज ऑफ इंट्रा सोसाइटल कन्फ्लिक्ट। फिर डी आपका, लिमिटेड वॉर। फिर आपका इलेवेंथ का ए है, राइट ए नोट ऑन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूएन। फिर आपका बी आता है, ट्रेस द जेनेसिस ऑफ टेररिज्म एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप। फिर आपका लास्ट है, पीस ट्रेडिशन। ओके, तो ये तो थे मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप इसको कैसे लर्न करोगे, कैसे रीड आउट करके जाओगे एग्जाम तक, तो मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगी। अब वो सीक्वेंस का है, अब ये देखना। आपका सीक्वेंस ये है, अगर किसी क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। देन उसके बाद 4 3 2 1 टिक वाले आपको करने हैं। ठीक है, अगर आप इस सीक्वेंस से करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं कि किस पर क्या है। फर्स्ट पे है आपके 3, फिर सेकंड पर 3, फिर थर्ड के ए पर है आपका 2, फिर 2, फिर 4, फिर 4, फिर फोर्थ के ए पर 2, फिर 4 आ गया आपका, फिर सी पर 1 आ गया। ओके, देन आपका 2, फिर आपका है 3, फिर 6 पर 4, 7 के ए पर 3, फिर बी पर 3, फिर है भाई आपका सी पर 3, फिर डी पर 2, देन 8 के ए पर 1, फिर 3, फिर 2। ओके, फिर डी पर 1, फिर 9 के ए पर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 10 के ए पर 3, फिर 2, फिर 2, फिर डी पर 3। ओके, देन 11 के ए पर 3, फिर 2, फिर 4। ओके, तो ये तो थे आपको मैंने, आई होप अब आपको कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं होगी कि आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं और
कौन से हमें पहले करने हैं वो मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं एग्जाम से पहले आपकी वो क्वेरी भी सोल्व कर सकूँ, राइट। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उसका भी अगर ये सब्जेक्ट है और इंग्लिश मीडियम में है तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी, ओके। अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट करके भी बताना कि आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ओके। चलो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो एंड करते हैं, ओके। अब आपसे मिलते हैं नई वीडियो में कोई नए सब्जेक्ट को लेकर, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।